अगर आप बेसमेंट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं तो उसके क्या नेगेटिव पॉजिटिव्स हैं। एक एडिशनल स्पेस मिल जाती है, वेलकमिंग है मॉइस्चर के लिए, दीमक का लगना। क्या आप घर बना रहे हैं और बेसमेंट के हवाले से कंफ्यूज हो रहे हैं? तो आज की वीडियो इसी हवाले से है कि हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप बेसमेंट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं तो उसके क्या नेगेटिव पॉजिटिव्स हैं, और अगर आप बना ही लेते हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। डेफिनेटली हम सारे तो नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन कुछ कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अगर हम डिटेल में डिस्कस कर सकें कि बेसमेंट के, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ज़्यादातर लोग इसके हवाले से कंफ्यूज ही रहते हैं और इवन डिज़ाइनर्स भी बाज़ दफ़ा उस तरह क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मकसद ये था कि हम इसके ऊपर आज बात कर सकें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू द बेसमेंट, या अगर आपका कोई चैलेंज गुजरा हो, या अगर आप समझते हैं कि आप इसके ऊपर इनपुट देना चाहें, तो जनाब आप ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ इंटरेक्शन करते रहें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा ताकि हमारा ये ताल्लुक़ और मज़बूत हो जाए। तो बेसमेंट पहले स्टार्ट लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर पहला फ़ायदा हम बात करें कि एक एडिशनल स्पेस मिल जाती है, और आपने प्लॉट की जो जगह है उसकी जगह की वैल्यू दी हुई है, प्राइस पे की हुई है, उसी प्राइस के अंदर आपको एक एडिशनल फ्लोर मिल जाएगा। अब इसमें अगेन थोड़ा सा फ़ायदा इसलिए हो सकता है कि अगर तो हमारी हाइट कंस्ट्रेंट हो, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हाइट कंस्ट्रेंट नहीं है तो ऊपर को भी जाया जा सकता है। लेकिन फ़ाइनल डिसीजन लीजिएगा एंड तक ये वीडियो देखने के बाद, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि एक्चुअली इसके क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं और फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमने जो फ़ायदा डिस्कस किया जी, आपको एडिशनल स्पेस मिलती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे वेरिएशन कम आती है, क्योंकि ये मड के अंदर होती है, मिट्टी के अंदर होती है, तो वेदर कंडीशन सीवियर नहीं होती हैं। कंपैरेटिवली वेदर उसके ऊपर बैलेंस रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। हाँ डेफिनेटली अगर आप बहुत सर्दी में बात करें तो सर्दी तो हर जगह होगी, लेकिन कंपैरेटिवली बात हो रही है। थर्ड जो इसका पॉइंट है वो ये है कि एनर्जी एफिशिएंट कंपैरेटिवली, इस हवाले से। हाँ अगर आप लाइट के हवाले से बात करें तो वहाँ पे चैलेंज है, जो कि हम नेगेटिव वाली साइड पे इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एनर्जी के हवाले से वही बात है कि अगर मौसम का बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं इख्तियार करता तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी हीटिंग एंड कूलिंग के अंदर बेसिकली आपकी एनर्जी एफिशिएंट हो सकती है। सेफ्टी एक मेजर फैक्टर है कि अगर हम बात करते हैं बेसमेंट के हवाले से, तो बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे बंकर्स बनते हैं या इस तरह की स्पेसेस होती हैं, वो आप देखेंगे अंडरग्राउंड बनते हैं, क्योंकि आप कंपैरेटिवली सिक्योर होते हैं। बट आई होप हमें कोई ऐसे इस हवाले से इतना मसला नहीं होता, क्योंकि हमने रहना तो बिल्डिंग के विद इन अंदर होता है। तो लेकिन अदरवाइज़ इसका एक सेफ्टी फैक्टर भी है। फोर्थ जो पॉइंट हम इसका कंसिडर कर सकते हैं वो ये है कि नॉइज़ वगैरह के हवाले से कंपैरेटिवली, क्योंकि अगेन 3 साइड्स बिल्कुल मड के अंदर होती है, अगर हम अपर साइड भी इसको पूरी पैक कर दें तो नॉइज़ के हवाले से काफ़ी बैरियर क्रिएट हो जाता है। इसीलिए आपने ज़्यादातर देखा होगा कि आपके जो ये थिएटर्स वगैरह और इस तरह की स्पेसेस होती हैं नॉर्मली बेसमेंट के अंदर रखी जाती हैं, क्योंकि उसमें बाहर से साउंड प्रूफिंग अच्छी हो जाती है। अगर हम चाहें एक अच्छा एम्बियंस देना, साउंड क्वालिटी देना, तो बेसिकली उसके लिहाज से भी बेसमेंट एक बेहतर जगह है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी नेगेटिव साइड्स की। हम एंड पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हम जिस तरह रखते हैं अपनी सीरीज़ के अंदर, तो वो भी बात करेंगे, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपके जहन में हो सकता है हम उनका भी आंसर वहाँ पे दे दें। तो इसके नेगेटिव साइड सबसे पहले तो ये है कि बड़ा ये ओपन है, वेलकमिंग है मॉइस्चर के लिए आपका जो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगेन जहाँ पे मड का कनेक्शन इसको सेफ्टी देता है, वेदर के लिहाज से देता है, इसी तरह वो मड अपने साथ, क्योंकि उसमें अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो वो प्रोन है या ओपन है, वेलकमिंग है उसके लिए, मॉइस्चर के लिए भी। तो अब उसका अगर तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट्स की हों तो फिर बेसमेंट को कोई मसला नहीं आता, लेकिन अगर प्रॉपरली इसको कंसिडर नहीं किया गया तो बेसमेंट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह के इश्यूज़ नज़र आएंगे जो पानी से, वाटर से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट ये है कि लाइट के हवाले से, लाइट क्योंकि इसके अंदर साइड्स के ऊपर मड होती है, तो इसमें जो पुराना थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो वो एक सिर्फ वेंटिलेटर्स होते थे, तो उस केस में लाइट भी अच्छी नहीं मिलती थी। लाइट के अलावा वेंटिलेशन भी सेम वजह कि उसमें वेंटिलेशन की भी कम होने की वजह यही होती थी। अच्छा आजकल कुछ चैलेंजेस नॉर्मल केसेस में भी हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं बिल्ट एनवायरनमेंट का और आर्टिफिशियल जो है एनर्जी का, तो उस केस में ये है कि उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम नेचुरली बात करें तो उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है। एक और जो मेजर इशू है वो पेस्ट के हवाले से है। वो आपको पता है जब बेसमेंट कनेक्ट करेगी मड के साथ, पानी के साथ, तो वहाँ पे दीमक का लगना और इस तरह के इश्यूज़ भी उनको ऑटोमेटिकली वेलकम करते हैं ये फैक्टर्स। तो पेस्ट भी एक मेजर इशू है, और सबसे जो ज़्यादा कंसीडर होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई इसमें आपकी कॉस्ट का कितना डिफरेंस आएगा। तो बिल्कुल जी कॉस्ट में एक मेजर डिफरेंस है, लेकिन हमेशा इसके जवाब में मैं ये कहता हूँ कि देखें कॉस्ट नो डाउट कि एक मेजर चीज़ है, लेकिन आपको बेसिकली क्या है
कि जगह की अगर हम कंपैरिजन में बात करें, जगह की वैल्यू वो तो आपने एक दफ़ा पे की, उसी के अंदर क्योंकि फ्लोर मिल रहा है तो उस लिहाज से कुछ कंपनसेशन है, लेकिन अदरवाइज कॉस्ट एक मेजर डिफरेंस इसमें आता है। मेजर से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर वैसे 3,000 रुपये स्क्वायर फीट है तो ये 3500, एक रफ बता रहा हूँ, हो सकता है ये 300 400 जाए, डिपेंड करता है स्केल ऑफ द बेसमेंट।